सुनते हैं तो फूल हाथ में लेके हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। एक दिन पंडित ने ऋषियों को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया और उसी दिन पंडिताइन मासिक धर्म की अवस्था को प्राप्त हो गई। अब ऐसी अवस्था में वो भोजन कैसे बनाए? भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और पूछा कि मासिक धर्म की अवस्था में मैं भोजन कैसे बनाऊं? ऋषियों को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया है, तो अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो ऋषि क्रोधित हो जाएंगे। अब पड़ोसन ने कहा कि तुम ऐसा करो, 7 बार नहाकर 7 बार कपड़े बदल लो, उसके बाद भोजन बना दो। वो घर आई और अगले दिन उसने 7 बार नहा के 7 बार कपड़े बदले, उसके बाद ऋषियों के लिए भोजन बना दिया। सभी ऋषि घर पर आ गए, उनको सत्कार सहित बिठाया गया। जैसे ही भोजन परोसा, ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में कीड़े चल रहे हैं। ऋषियों को आभास हो गया कि भोजन किस अवस्था में बनाया गया है। ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पंडित पंडिताइन को श्राप दे दिया, जिसके कारण पंडित पंडिताइन पशु योनि को प्राप्त हुए। पंडिताइन कुतिया बनी और पंडित बैल बना। वो दोनों कुतिया और बैल के योनि में अपने बेटे के घर पर ही रहने लगे। घर में जो भी बचा कुचा होता, बेटे की बहू उन दोनों को डाल देती, वो दोनों खा लेते थे। एक दिन बेटा श्राद्ध कर रहा था। बैल ने कहा, आज हमारा पुत्र हमारे लिए श्राद्ध कर रहा है, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा। कुतिया और बैल दोनों बहुत खुश हो गए। पंडित के बेटे की बहू ने बहुत तरह के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। किसी काम से जैसे ही वो घर से बाहर गई, एक सांप आया और खीर में अपना विष छोड़ के चला गया। कुतिया ये सब देख रही थी। कुतिया ने सोचा कि अगर पंडित इस खीर को खाएंगे तो वो जहर की वजह से मर जाएंगे और उसका पाप मेरे बेटे बहू को लगेगा। अपने बेटे बहू को पाप से बचाने के लिए कुतिया ने उस खीर के बर्तन पर अपना मुंह लगा दिया। कुतिया जब खीर के बर्तन पर मुंह लगा रही थी तो पंडित के बेटे की बहू ने उसे देख लिया। क्रोध में आकर उसने कुतिया की खूब पिटाई की और सारा खाना बाहर फेंक दिया। रोजाना तो बचा हुआ खाना बैल और कुतिया को खिला देते थे, लेकिन आज क्रोधवश उसने सारा खाना बाहर फेंक दिया। बैल को और कुतिया को कुछ भी नहीं खिलाया। बैल और कुतिया पूरा दिन भूखे रहे। पंडित के बेटे की बहू ने दोबारा खाना बनाया और सभी पंडितों को जिमा दिया। रात को जब बैल खेतों से घर आया तो कुतिया ने कहा कि आज तो मैं पूरा दिन भूखी रही हूँ। मैंने तो अपने बेटे बहू को पाप से बचाने के लिए खीर के बर्तन पर मुंह लगाया था, लेकिन आज मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। तभी बैल बोला कि तुम्हारे ही पापों की सजा मैं भी भुगत रहा हूँ। आज बेटे ने भी मुझे कुछ खाने को नहीं दिया और मेरी बहुत पिटाई की। उनकी ये सारी बातें पंडित का बेटा सुन रहा था। अपने माँ बाप को ऐसी अवस्था में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। सबसे पहले उसने अपने माता पिता को भोजन कराया, उसके बाद वो जंगल में निकल गया। वहां जाके ऋषियों के पास गया और उनसे पूछा कि मेरे माता पिता इस योनि में क्यों हैं? किस पाप की वजह से उन्हें ये योनि प्राप्त हुई है और इस योनि से छुटकारा कैसे मिल सकता है? तब ऋषियों ने बताया कि तुम्हारी माँ ने मासिक धर्म की अवस्था में ऋषियों के लिए भोजन बनाया था, जिसकी श्राप की वजह से उनको ये योनि प्राप्त हुई है। और अगर तुम और तुम्हारी पत्नी ऋषि पंचमी का विधि पूर्वक व्रत करें और उस व्रत का सारा पुण्य फल अपने माता पिता को दे दें तो वो इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। पंडित के बेटा बहू ने पूरी विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत पूजन किया और व्रत पूजन का पूर्ण फल अपने माता पिता को दे दिया। ऋषि पंचमी के व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता बैल और कुतिया की योनि को छोड़कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उन दोनों की मुक्ति हो गई। जो भी महिला विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, उसे जाने अनजाने मासिक धर्म में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करती है। इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत पूजन सभी महिलाओं को जरूर करना चाहिए। ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश